वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन ड्राइव किया था और उस रिलेशन के बेसिस से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी। तो उसमें हमने जो फार्मूला लिखा था इंटीग्रेशन फॉर्म वाला, वो मैंने लिखा था V R2 माइनस B R1 इज इक्वल टू द माइनस R1 टू R2 E डॉट dr। ये हमने इंटीग्रेशन टर्म में लिखा था और न्यूमेरिकल लगाते टाइम हमने बताया था बेटा dr वेक्टर क्या था। dr वेक्टर को हम dxi वेक्टर प्लस dy वेक्टर j प्लस dz वेक्टर के, ये इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन था। ये लास्ट क्लास आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड ये फील्ड में रिलेशन था बेटा। ये इंटीग्रेशन फॉर्म था। इसके डिफरेंशियल फॉर्म भी मैंने लिखे थे। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखा था बेटा, मैंने लिखा था E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल आर एन यूनिट वेक्टर। इसी के x और y कंपोनेंट हमने लिखे थे बेटा। Ex कंपोनेंट लिखा था, क्या लिखा था, माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स आई वेक्टर। सिमिलरली Ey वेक्टर लिखा था तो क्या बेटा लिखा था, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई जे वेक्टर। और इसी तरह बेटा Ez वेक्टर हमने लिखा था माइनस डेल वी ओवर डेल जेड के वेक्टर। ये हमने Ex, Ey और Ez लिखा था। ये डिफरेंशियल फॉर्म में किससे, अवकल रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन था। और ये किसका बेटा रिलेशन था, इंटीग्रेशन फॉर्म में था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन। फिर इससे रिलेटेड मैंने दो प्रॉब्लम भी कराई थी जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ था बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था और एक डेरिवेशन भी किया था। आप याद करें तो लास्ट लेक्चर में हमने डेरिवेशन किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। क्या पढ़ाया था बेटा, ड्राइव किया था फार्मूले का यूज करके। तो फार्मूला हमें क्या निकला था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, इसके फार्मूले आपको बेटा पढ़ाए गए थे। चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, जैसे ये आपका चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर था जिसकी रेडियस r दी थी मैंने और इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था। आपको मालूम है कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहाँ जाता है बेटा, उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके थ्रू पोटेंशियल की वैल्यू हमने फार्मूले के बेसिस पे निकाली थी। जो इंटीग्रेशन वाला फार्मूला था उसके बेसिस से पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी। तो हमने पोटेंशियल की वैल्यू क्या निकाली थी, वी आर इज इक्वल टू द, ये निकाला था बेटा हम लोगों ने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय स्मॉल आर इफ आर इज ग्रेटर देन आर था। सिमिलरली हमने निकाला था बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई कैपिटल आर इफ आर इज इक्वल टू आर था। और एक हमने निकाला था बेटा आपका इनसाइड में आर जब लेस देन आर था, वो वैल्यू हमारी क्या निकले थी, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर ही निकल के आया था। ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था। तो आप इसको एज अ फार्मूला भी याद कर सकते हैं। क्या याद कर सकते हैं, एज अ फार्मूला। और कैसे याद करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, मेटल स्फीयर है, तो उसके थ्रू पोटेंशियल क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर का क्या मतलब होता है, आउटसाइड। ये क्या मतलब होता है बेटा, आउटसाइड ऑफ स्फीयर। ये इसका क्या मतलब होता है बेटा, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस। और इसका क्या मतलब होता है बेटा, इनसाइड।
कल की क्लास में हमने बताया था कि जो अगर हमारा चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है बेटा, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, तो इन साइड पे चाहे कोई भी पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे बेटा आपका ये पॉइंट हो, चाहे आपका ये पॉइंट हो, और चाहे ये आपका सेंटर ही क्यों ना हो, हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सिमिलर होती है, जिसकी वैल्यू आपकी हमेशा निकल के आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। क्या निकल के आएगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर निकल के आएगी। जैसे मैं कह दूं कि एक क्वेश्चन तुमसे पूछूं, सिंपल क्वेश्चन मैं तुमको दूं कि एक आपका कंडक्टिंग स्फीयर है, क्या है बेटा, कंडक्टिंग स्फीयर है, जिस पे प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी रेडियस आपकी कैपिटल आर है। कितनी रेडियस है बेटा, कैपिटल आर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, और इसका चार्ज कितना है, क्यू है। और मैं तुमसे कहूं फाइंड करो, फाइंड पोटेंशियल एट R इक्वल टू R/2। कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, क्वेश्चन क्या है कि कंडक्टिंग स्फीयर, वही कंडक्टिंग है जो ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। एक आपका बेटा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस की यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आपको क्या करना, फाइंड पोटेंशियल एट स्मॉल r इक्वल टू R/2। तो बताओ इसमें कौन सा केस आएगा, R/2 कहाँ होगा, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, आपका पॉइंट क्या है, R/2 है, तो ये पॉइंट कहीं यहाँ पे इसके मिडिल पे आएगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल ये क्या है, ये आउटसाइड तो स्फीयर है नहीं, तो कि ये तो इनसाइड है, ये पॉइंट बेटा इनसाइड है, तो आपको क्या लगाना है, यही तो लगाना है, क्योंकि R जब पॉइंट, ये जो R है स्फीयर की रेडियस से छोटी होगी, उस केस में सारी वैल्यूज क्या निकल के आएंगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। तो R क्या है, R/2 है, इनसाइड है, तो इनसाइड पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। जो है बेटा सेंटर पे भी पूछा जाए, कहाँ पूछा जाए, सेंटर पे पूछा जाए, तो ये सेंटर पॉइंट कहाँ है, वो भी तो इनसाइड द स्फीयर है, तब भी हमारी वैल्यू निकलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। तो बेटा ये फार्मूले आप लर्न कर लीजिए, इस फार्मूले को जरूर लर्न कर लीजिए, इससे हम क्वेश्चन करेंगे। कैसे याद करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर या चार्ज मेटल स्फीयर जिसका चार्ज स्मॉल क्यू या कोई अनदर वैल्यू है, जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो पोटेंशियल बेटा आउटसाइड पे क्या होगा, तब होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। जो अगर एट द सरफेस पूछा जाएगा तो क्या लगाएंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर इफ R इक्वल टू आर। और जब इनसाइड होगा तो इनसाइड पे किसी भी पॉइंट पे वो सरफेस की वैल्यू के बराबर होता है। ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए। अच्छा बेटा इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो अगर यहाँ चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ना होता, यहाँ पे होता चार्ज हॉलो स्फीयर, क्या होता बेटा, हॉलो स्फीयर होता, तब भी यही फार्मूले आते। क्या आते, तब भी यही फार्मूले आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर, जिसके सरफेस पे आपका चार्ज क्यू है, तब भी आपके फार्मूले वी आर ग्रेटर देन आर पे क्या होता है, स्मॉल आर ग्रेटर देन आर पे होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। सरफेस पे भी यही फार्मूला होता, और इनसाइड पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बेटा, सिमिलर होती सेंटर। तो जो अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज हॉलो स्फीयर पूछता, तब भी आप यही फार्मूले लगाते। कभी कभी इसका नाम और बदल देता है, स्फेरिकल सेल कह देता है। क्या कह देता है बेटा, स्फेरिकल सेल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब भी खोखला गोला ही होता है। एक समान, इसको हिंदी वाले ऐसे कह सकते हैं, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण विभव। इंग्लिश में कहेंगे तो बेटा क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। तब भी आपके यही फार्मूले ही लगते। क्या लगते बेटा, यही फार्मूले लगते
जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल बोलता है। स्फेरिकल सेल का क्या मतलब होता है? हॉलो स्फीयर ही मतलब होता है। हॉलो स्फीयर है तो टोटल चार्ज कहाँ जाएगा? ये गाउस के लॉ में भी पढ़ाया था कि हॉलो स्फीयर के केस में टोटल चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है। तब भी आपका क्या फार्मूले बनते? आपके जो फार्मूले बनते तब भी आपके यही फार्मूले निकल के आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल आउटसाइड ऑफ स्फीयर क्या निकलता? 1/4πε0 के Q/r इफ स्मॉल r इज ग्रेटर देन r। एट द सरफेस पूछता तब भी इस केस का क्या निकलता बेटा? 1/4πε0 के Q/r। और इनसाइड पूछता तो वो सरफेस के इक्वल आ जाता। ये बात आप लर्न कर लीजिए। अभी पोटेंशियल के कुछ डिफरेंट केसेस और बता देंगे। क्या बता देंगे बेटा? डिफरेंट केसेस और बता देंगे। फिर उसके आगे चलते हैं इस पोर्शन पे कि डेरिवेटिव पोर्शन में हम कैसे पोटेंशियल से फील्ड निकालेंगे। इस पोर्शन को अभी छोड़ के रखते हैं। पोटेंशियल के कुछ और फार्मूले बता दिए जाते हैं जिनका डेरिवेशन आप कैसे कर सकते हैं, जिनका डेरिवेशन V2r माइनस V1r माइनस R1 to R2 E डॉट dr से कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले डेरिवेशन हमने इसी के बेसिस पे किए थे बेटा। कल की क्लास आप देखिए तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे इस फार्मूले का यूज करके किया गया है। तो अभी मैं फार्मूला लिख देता हूँ और आप लोग इन सभी डेरिवेशंस को करिए। तो नेक्स्ट हम बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। क्या बताएंगे? ये फार्मूले आप लर्न कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली, चाहे बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, ये इसके चाहे बेटा वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब उसके जैसे ये रिंग है आपकी, ये रिंग है, इस रिंग की हम रेडियस मान लेते हैं r है और इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लस q, पॉजिटिव चार्ज बेटा प्लस q चार्ज चाहे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, चाहे एक समान रूप से वितरित हो और चाहे असमान रूप से वितरित हो। चाहे बेटा एक समान रूप से वितरित हो और चाहे असमान रूप से, तभी लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर मतलब अथवा नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो ये इसका सेंटर है, तो इसके एक्सिस पे ये पॉइंट, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया गया था, तो इसके एक्सिस पे जो अगर ये x डिस्टेंस पे पॉइंट है, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? तो P पॉइंट पे जो अगर यहाँ पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखा जाए तो V इक्वल टू लिखेंगे बेटा 1/4πε0 के चार्ज कितना है प्लस q। चाहे आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और चाहे आपका नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, फार्मूला क्या निकलेगा बेटा? q/√r² प्लस ये इसकी रेडियस और ये एक्सिस। ये आप लर्न कर लीजिए। ये क्या कर लेंगे बेटा? लर्न कर लेंगे। अच्छा, जो अगर इसको डिराइव करना चाहें तो कैसे डिराइव करेंगे? एक बार मैं और बता देता हूं डिराइव कैसे होगा। इसको जो अगर आप डिराइव करना चाहें तो डिराइव किस बेसिस पे कर सकते हैं? हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में एक रिंग के थ्रू एक्सिस पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पढ़ाई थी। जो अगर आप याद करें तो एक रिंग थी जिसका रेडियस r था और इस पे चार्ज प्लस q था, तो इससे x डिस्टेंस पे
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बताई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में भी आपको याद हो बताया गया था बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑन द एक्सिस, ये फार्मूला था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो हमने कल ड्राइव किया था उसी तरह इसका भी डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे डेरिवेशन कर सकते हैं? जो अगर हमें वी एक्स पे निकालना है तो वी एक्स माइनस हम क्या लिखेंगे बेटा? वी इन्फिनिटी लिखेंगे, ऐसे ही तो यूज करेंगे। वी एक्स माइनस बी इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस लगाएंगे, ई लिखेंगे और डॉट डी एक्स लिखेंगे या ई डी एक्स लिखेंगे और लिमिट कहाँ से कहाँ लगाएंगे? इन्फिनिटी से एक्स लगाएंगे। समझ आ गई बात बेटा? तो वी एक्स और वी इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपको बताया है 0 रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आपको कल बताया गया था, कल की क्लास में बताया गया था, ऐसा क्वेश्चन भी किए थे 3 क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी एक्स क्या निकालोगे? वी एक्स निकालोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू एक्स और ई की वैल्यू क्या है ये पुट कर लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डी एक्स। बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वी एक्स इस वी एक्स के सिमिलर आ जाएगा। तो ये तो डेरिवेशन का प्रोसेस है। कल की क्लास से मैं बता रहा हूं बेटा कि जो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड है तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड है तो पोटेंशियल निकालने के लिए VR2 फार्मूला लिखा था, इंटीग्रेशन फार्मूला VR2 माइनस VR1 R1 टू R2 लिमिट माइनस E डॉट DR। तो अब सारे डेरिवेशन तो नहीं कर सकते हैं, फार्मूले लिखा देते हैं। तो ये फार्मूले हम कर रहे हैं और जो अगर आपको कोई डेरिवेशन करना है तो आप खुद अटेम्प्ट करिए, नहीं आ रहा है तो आप हमको मैसेज करके पूछिए। तो क्या है बेटा? तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग क्या होता है? जिसका चार्ज प्लस क्यू है तो एक्सेस पे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जो सेंटर पे पोटेंशियल पूछे, कहाँ पूछे बेटा? सेंटर पे पोटेंशियल पूछे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग। तो सेंटर क्या है बेटा? सेंटर ये पॉइंट है और इस सेंटर पे x की वैल्यू क्या होगी बेटा? इस सेंटर पॉइंट पे x की वैल्यू होगी 0। मीन सेंटर पे x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 होगी। तो यहाँ पे सेंटर पे जो अगर निकालना है तो x की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे? 0 कर देंगे। तो v इक्वल टू बेटा निकल के आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अंडर रूट आर स्क्वायर सेंटर पे प्लस 0 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो v सेंटर पे निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर। तो इस फार्मूले को और इस फार्मूले को आप रिंग के केस में याद रखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज और नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो सेंटर से एक्सिस पे x डिस्टेंस पे फार्मूला क्या याद करेंगे बेटा? v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर याद करेंगे। और जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ रिंग करेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या है बेटा? 0 है। तो v सेंटर पे होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसके लिए चलो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? ग्राफ। इसी पर्टिकुलर केस के लिए ग्राफ प्लॉट करें। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब ग्राफ प्लॉट करते हैं, क्योंकि ये जेईई में या नीट में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एक यूनिफॉर्मली हो चार्ज या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसका पोटेंशियल कैसे वैरी करता है। एक्सिस से इस साइड या एक्सिस के इस साइड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे वैरी करती है। तो मैं इसको रफ करता हूँ ऊपर वाला। तो इसका ग्राफ जो बनेगा बेटा वो कैसा ग्राफ प्लॉट होगा? देखिए आप, ये है आपका
x, चाहे आप राइट साइड में हो या चाहे आप इस साइड, ये x की वैल्यू। यहाँ पे बेटा क्या है, x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है, सेंटर वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन KQ/R, जो वैल्यू आपकी मैक्सिमम वैल्यू है। फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो b कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये क्लियर हो गया बेटा। ये वैल्यू कहाँ की बताएगा, सेंटर की वैल्यू बनाएगा, और सेंटर पे ये क्या बताएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट KQ/R, और ये सेंटर से बाहर एक्सिस पे चाहे इस डिस्टेंस पे इधर चलेंगे तो ये राइट साइड वाली वैल्यू बता रही, इस साइड चलेंगे तो ये लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बता रही। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रब कर दो इसको। एक और करता हूं बेटा, आपका क्वेश्चन करता हूं पहले, या इसको एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। क्वेश्चन भी मान सकते हैं, एज अ कॉन्सेप्ट मान सकते हैं। जैसे मुझे करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्पीयर्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर। कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर का क्या मतलब होता है, जिस ऐसे हॉलो स्फीयर जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, उनका सेंटर एक ही पॉइंट पे हो तो उनको कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर कहा जाता है, या कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कहा जाता है। जैसे मान लेता हूँ बेटा, या कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर भी कहा जा सकता है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल भी कह सकते थे। क्या कह सकते थे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर भी यूज हो सकता है, स्फेरिकल सेल भी कहा जा सकता था। क्या कहा जा सकता था बेटा, स्फेरिकल सेल भी। तो हेडिंग क्या है आपकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर कहा जाए या स्फेरिकल सेल कहा जाए, ये आज कम से कम आपको जरूर बताया जाएगा। तो क्या है कि जैसे मान लिया बेटा, एक ये स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल, बोथ आर सेम थिंग। तो हॉलो स्फीयर मीन यहाँ पे आपका हॉलो है, इसके ऊपर मान लेता हूँ कि प्लस Q1 चार्ज है। कितना चार्ज है बेटा, प्लस Q1 चार्ज है, और इसकी रेडियस क्या अज्यूम कर लूँ, इसकी रेडियस अज्यूम कर लेता हूँ मैं कैपिटल R1। कितनी मान लेता हूँ, कैपिटल R1। और एक हॉलो स्फीयर और है या स्फेरिकल सेल और है, जिसका बेटा इस पे चार्ज कितना है, प्लस Q2, और हॉलो स्फीयर है तो चार्ज कहाँ होगा बेटा, आउटर सरफेस पे होगा। कहाँ होगा बेटा, ये आउटर सरफेस पे होगा। इस पे भी चार्ज कहाँ होगा बेटा, आउटर सरफेस पे होगा, और इस पे भी चार्ज कहाँ होगा बेटा, आउटर सरफेस पे ही होगा। ये चार्ज कहाँ है बेटा, आउटर सरफेस पे ही है। तो इस पे भी चार्ज आपके आउटर सरफेस पे भी है, इस पे भी आउटर। इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस कितनी है बेटा, ये R2 है। अब आपको पोटेंशियल निकालना है 3 डिफरेंट रीजन में। कहाँ कहाँ निकालेंगे, एक पोटेंशियल हम निकालेंगे ये P1 पॉइंट पे। कहाँ पे निकालेंगे बेटा, P1 पॉइंट पे, जो कितनी डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे। एक कहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, P1 पे निकालेंगे। और एक पोटेंशियल हम ये मान लेते, अच्छा P1 पे R क्या है, ये R2 से बड़ा है। ये R जो पोजीशन है, ये P1 पॉइंट क्या है, स्मॉल r इस R2 से, क्योंकि R2 यहाँ तक आएगा तो ये पॉइंट क्या होगा, स्मॉल r इज ग्रेटर देन R2। इस रीजन पे निकालेंगे। 2 भी हो सकती कॉन्सेंट्रिक, 3 भी कॉन्सेंट्रिक हो सकती, 4 एटलीस्ट कम से कम 2 वाला करिए। एक कहाँ निकालेंगे बेटा, एक इस रीजन में निकालेंगे।
ये P2 पॉइंट पे निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे बेटा? P2 पॉइंट पे निकालेंगे। अब ये P2 पॉइंट क्या है? ये R1 से तो बड़ा है, ये स्मॉल r ही लेके चलते हैं, ये R1 से तो बड़ा है लेकिन R2 से छोटा है। तो यहाँ पे जो ये पॉइंट है, पॉइंट P2, वो क्या है? R1 से बड़ा है और R2 से छोटा है। एक P2 पॉइंट पे निकाल, और कहाँ पे एक निकालेंगे बेटा? एक कहीं यहाँ पे P3 पे निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे बेटा? P3 पे निकालेंगे। और ये P3 पॉइंट कहाँ है? P3 पॉइंट P3 R1 यहाँ तक के डिस्टेंस और P3 जो है R, वो R1 से भी छोटा है। ये बात आपको क्लियर हो गई? तो सबसे पहले चलो एक एक करके करते हैं। तो बेटा जब हम P1 पॉइंट पे निकालेंगे पोटेंशियल, P1 पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो ये आपका स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज कितना है बेटा? Q2 है, और एक स्फीयर ये Q1 है। तो ये जो पॉइंट P1 है, ये R1 स्क्वायर के भी बाहर है और R2 स्क्वायर के भी क्या है? बाहर है। तो जो अगर हम इस स्क्वायर का नाम S1 माने और ये इस स्क्वायर का नाम S2 मान ले, मैंने इस स्क्वायर का नाम क्या दिया? S1, और इस स्क्वायर का नाम S2 दे दिया। तो हम पहले निकालेंगे पोटेंशियल ड्यू टू S1 स्क्वायर एट पॉइंट P। तो S1 स्क्वायर क्या है बेटा? ये पॉइंट P जो है S1 स्क्वायर के क्या है? आउटसाइड है, आउटसाइड, जिसके सेंटर से डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r। तो आपको बताया गया था, आज भी फार्मूला लिखा है कि हॉलो स्फीयर या स्फेरिकल सेल में आउटसाइड में क्या लिखते हैं? आउटसाइड में फार्मूला लिखते हैं बेटा V1, आप याद करें तो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बाय R इफ R ग्रेटर देन R। ये पढ़ाया नहीं पढ़ाया? आउटसाइड के लिए फार्मूला। तो बताओ S1 किसके थ्रू निकाल रहे हैं बेटा? S1 के थ्रू निकाल रहे हैं, और S1 पे चार्ज कितना है? Q1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? केवल Q1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब S1 के थ्रू हमने निकाल लिया P1 पॉइंट पे। अब किसके थ्रू निकालेंगे बेटा? इस S2 स्फीयर के कारण हम किस पॉइंट पे निकालेंगे? P1 पॉइंट पे, और फिर दोनों को अलजेब्रिक समेशन कर देंगे। तो पोटेंशियल ड्यू टू S2 स्फीयर एट पॉइंट P, तो क्या होगा? V2, इसमें क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 बाय R ही होगा, और यहाँ पे R1 से बड़ा है और यहाँ पे ये R2 से भी बड़ा है, क्योंकि पॉइंट P क्या है? R2 से भी बड़ा है और R1 से भी बड़ा है। तो नेट पोटेंशियल P1 पे कितना हो जाएगा? नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P1, तो P1 पे जो अगर निकालेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे? BP1, इस पॉइंट P1 पे ये V1 प्लस B2 लिखेंगे। V1 की वैल्यू ये है, B2 की वैल्यू ये है, और अगर दोनों को ऐड कर दें तो BP1 क्या निकलेगा? वो कॉमन है, पूरा टर्म डायरेक्टली लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 प्लस Q2 बाय R। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर P1 पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है तो दो इसके भी आउटसाइड वाला फार्मूला और इसके भी आउटसाइड वाला पोटेंशियल का फार्मूला निकाल के ऐड कर दिया। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। फिर हम किस पॉइंट पे निकालेंगे? P2 पॉइंट पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे? P2 पॉइंट पे, और फिर हम P3 पॉइंट पे निकालेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि P1 पॉइंट क्या है? S1 स्क्वायर के भी आउटसाइड है और S2 स्क्वायर के भी आउटसाइड है, तो दोनों को आउटसाइड वाला फार्मूला लगाया और अलजेब्रिक समेशन कर दिया। रफ करता हूँ मैं, चलो P1 वाला रफ करते हैं। अब क्या करेंगे बेटा? P2 पॉइंट पे निकालेंगे। कहाँ पे निकालेंगे? P2। तो P2 पॉइंट क्या है? S1 स्क्वायर के आउटसाइड में है, लेकिन S2 जो स्क्वायर नाम दिया है उसके क्या है? इनसाइड में। S2 स्क्वायर के इनसाइड में, समझ गए?
तो चलो पहले S1 स्क्वायर के थ्रू P2 पॉइंट पे, तो उसमें तो डायरेक्टली आउटसाइड वाला फार्मूला लगेगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू S1 स्क्वायर एट पॉइंट P। तो बेटा क्या लिखेंगे, V1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, तो लिखेंगे इस पे चार्ज कितना है बेटा, S1 स्क्वायर पे Q1 चार्ज है, ये देखो Q1 चार्ज है, तो Q1 और आउटसाइड है, तो और ये डिस्टेंस कितनी ली गई है बेटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली गई है, स्मॉल r ली गई। तो क्या लिखेंगे, Q1/R, बिकॉज स्मॉल r इज ग्रेटर देन R1। लेकिन ये P2 पॉइंट P2, ये P2 पॉइंट S2 स्फीयर के क्या है बेटा, इनसाइड है, और जब S2 स्फीयर के इनसाइड है और किसी स्फीयर के इनसाइड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे अभी पढ़ाया था, फार्मूला लिखा है, जो इस पे चार्ज Q है और इसकी रेडियस R है, तो इसके इनसाइड किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, सरफेस के पोटेंशियल के बराबर ही आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R ही तो रहता है। तो बताओ बेटा, जो ये बड़ा वाला स्क्वायर है, इसकी रेडियस कितनी है, R2, तो जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वही इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा S2 स्क्वायर के, क्योंकि इनसाइड पे पोटेंशियल सरफेस पोटेंशियल के बराबर होता है। तो ये P2 पोटेंशियल S2 स्क्वायर के बेटा इनसाइड है, तो इनसाइड पे सरफेस के बराबर होता है। तो डायरेक्टली लिखें फार्मूला, पोटेंशियल एट पॉइंट P2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट, ये क्या लिखा, पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू स्क्वायर। अब ये लिखे पोटेंशियल एट पॉइंट P2 ड्यू टू स्क्वायर S2, तो उसके लिए इनसाइड वाला फार्मूला लगाएंगे, तो V2 क्या लिखेंगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q2, कितना चार्ज है बेटा, Q2, और सरफेस पे कितना होगा, इसकी रेडियस के बराबर, और इसकी रेडियस क्या है, R2। तो नेट पोटेंशियल P2 पॉइंट पे कितना हो जाएगा, V1 और V2 का क्या लेंगे, अलजेब्रिक समेशन लिखेंगे। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P2 कितना हो जाएगा बेटा, V = V1 + V2। अब V1 ये है, V2 ये है, इसको ऐड करोगे तो क्या लिखोगे बेटा, जो कॉमन है उसको देखो, तो कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और अंदर बचेगा Q1/R प्लस Q2/R2। ये नोट कर लीजिए आप। देखो बेटा, ये P2 पॉइंट क्या है, S1 स्क्वायर, मतलब अंदर वाले स्क्वायर के तो बाहर है, तो बाहर वाला फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ये S2 स्क्वायर जो बड़ा वाला स्क्वायर है उसके अंदर है, और इनसाइड वाला फार्मूला लगाएंगे, और इनसाइड में सरफेस के बराबर होता है, दोनों के थ्रू लिखा और उसको अलजेब्रिक समेशन कर दिया, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब हम P3 पॉइंट पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा, P3 पॉइंट पे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P3 S1 के थ्रू, तो P3 पॉइंट S1 के क्या है बेटा, इनसाइड है, P3 पॉइंट S1 के भी इनसाइड है और S2 के भी इनसाइड है, तो S1 के इनसाइड वाला भी फार्मूला लगेगा, S2 के इनसाइड वाला फार्मूला लगेगा, और दोनों का अलजेब्रिक समेशन कर लेंगे। तो पहले S1 के थ्रू निकालें, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू S1 स्क्वायर एट पॉइंट P3, तो S1 स्क्वायर ये है बेटा, S1 स्क्वायर ये है, इसके इनसाइड, तो इस पे चार्ज कितना है बेटा, इसके ऊपर Q1 चार्ज है, और जो सरफेस पे होगा वही इनसाइड होगा, और सरफेस पे उसकी रेडियस के बराबर निकालेंगे। तो जब हम V1 लिखें तो क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1/R1 लिखेंगे, सिंपल।
अभी पोटेंशियल का जब आज मैं क्लास स्टार्ट किया था तो बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। तो इनसाइड का भी बताया बेटा, सरफेस का बताया और आउटसाइड का भी बताया। उसके जो भी आपको कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में भेजिए। अब H2 स्फीयर के कारण P3 पे निकालेंगे, वो भी इनसाइड है, बस इसकी चार्ज Q2 है और सरफेस कहाँ तक जाएगा बेटा, रेडियस R2 तक जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू H1 स्फीयर, बाहर कौन सा H2 स्फीयर एट पॉइंट P3, तो उसको लिखोगे तो V2 क्या लिखोगे बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 बाय उसकी रेडियस क्या होगी R2। तो नेट पोटेंशियल BP3 पे कितना निकलेगा, V1 प्लस V2, नाम दे दिया V1 प्लस V2। तो BP3 पॉइंट पे कितना निकलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको और इसको ऐड करेंगे तो अंदर क्या बचेगा बेटा, Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2। ये जो कंसंट्रिक हॉलो स्फीयर का या कंसंट्रिक है, इसको आप अच्छे से समझ के करें। जो अगर आप ये समझ जाते हैं तो इसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम जेईई मेंस में, नीट में और आपकी कहाँ पे बनती है बेटा, आपके एडवांस में बनती है, उनको भी हम करेंगे। और बोर्ड में भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाती है न्यूमेरिकल बेसिस पे। तो इन सबको अच्छे से आप पढ़ें और जो भी डाउट है आप हमको भेजें। इसके अलावा और जो पोटेंशियल के फार्मूले हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि किसके थ्रू पोटेंशियल निकलेगा, किसके थ्रू पोटेंशियल नहीं निकलेगा। पोटेंशियल का एब्सोल्यूट पोटेंशियल, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल निकलेगा या नहीं निकलेगा, ये नेक्स्ट क्लासेस में बताएंगे। और वो भी जब पोटेंशियल दिया और फील्ड कैसे निकलेगा उस क्लास में प्रोसीड करेंगे। आज की क्लास बेटा कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू।